सर हाल ही में जो है जेडीएस पार्टी प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम जो है आकर दरगाह में ये दुआ कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो एमएलए बनकर आए, कौम की खिदमत करें। तो क्या मानते हैं सर आप इसको? मैं अभी सीएम इब्राहिम साहब का बेटा फैज इब्राहिम जो भी है, इब्राहिम साहब से ज्यादा डरा हुआ है। अभी बहुत डर गया है वो बच्चा। वो तो बच्चा है, वो रोने, इब्राहिम साहब को रोने दे रहा है, रोने सिखा रहे हैं वो बच्चा डरा हुआ है। क्यों लेके जाके डाल रहे हैं? 2010 में जब हमारे वो एविएशन मंत्री थे, टूरिज्म मिनिस्ट्री थे, सिविल 1996 में थे, वहाँ से और इतने चीज़ें खोले अपने कॉलेज, शादी महल, ये तमाम खोले, तमाम करे। तो एक जानता हूँ एज ए कॉर्पोरेट एनालिस्ट के तहत में, रतन टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस, इतनी बेहतरीन एयरलाइंस हिंदुस्तान में आने की सिंगापुर गवर्नमेंट से तय किए थे, इन्होंने रिजेक्ट किया है इसको। और जी टीवी जो अभी का दूसरे तमाम नेगेटिव में गई है, वहां पे स्टार टीवी को भी उन्होंने खारिज करे। उसके रीजन उनके साथ हैं। और ये बच्चे को लेके जाके जो हुमनाबाद 700 किलोमीटर में डाले हैं, तो 700 किलोमीटर का दर्द है। और कितने बार इनकी गाड़ी जाएगी, कितना मकान बनाए, कहाँ घर है उनका, क्या काम करेगा ये बच्चा, ये लड़का क्या काम करेगा? हुमनाबाद तो एकदम अभी जो तकालिफ में जो है एरिया, उनको एजुकेशन चाहिए, बच्चों को शादी चाहिए, दलित है, मुसलमान है, तमाम है, ये लोगों को कुछ देन चाहिए सरकार से। क्या करेगा ये? इनका फर्जन जो है क्या करेगा? तो इतनी तमाम कर्नाटक में 2010 से 22 तक का जो बोल रहा हूं मैं, मुसलमानों को एक एविएशन मंत्री और टूरिज्म मंत्री और जेडीएस के 2 बार प्रेसिडेंट होते हुए अपना बेटा एक ही मिला क्या इब्राहिम साहब को? फैज जो बेटा है ये एकदम अभी नया है। तो ये बच्चा और इब्राहिम साहब खुद डरे हैं। तो क्यों शिवाजी नगर, चामराजपेट, अपना बेंसन टाउन जो आता है, वो ने अपना गांव है, अपने भद्रावती है, जिस जगह शिवमोगा में इतनी दौलत है, इनकी इतनी दौलत खरीदे हैं शिवमोगा में, वहां पे क्यों कैंडिडेट नहीं बना है? जिस जगह सिक्योरिटी है, जो आदमी पानी को तड़प रहा है, जो जानवर को अपनी एक चीज, एक चारा नहीं मिल रहा है, वहां पे ये लड़का बच्चा जाके क्या करेगा? और वो बच्चे की क्या बैकग्राउंड है, क्या है, अभी तक क्या एक्सपीरियंस है, कितने शादी माहौलों में कितने 100, 200, 5000, 25,000 आदमी को मुफ्त यानी फ्री लिल्ला शादी करे हैं, और अपना हर चीज है, उनकी शादी माहौल है। और कितने पढ़ाई के, कितने इंस्टीट्यूशन में कितने बच्चों को पढ़ा के हिंदुस्तानी नहीं वर्ल्ड वाइड मशहूर हस्तियों बनाए हैं बच्चों को। नो डाउट हमारे सीएम इब्राहिम साहब की पढ़ाई एसएसएलसी है, मैट्रिक है, भद्रावती में पढ़े थे, सिर्फ एसएसएलसी पढ़े हैं। अब बेटा कितना पढ़ा है? बेटा पढ़ के आके इतना तमाम मुसलमानों को जो बगैर दिए, सब नावत पर 4 में भी जेडीएस का प्रेसिडेंट थे उन्होंने, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन बने, इसका अपना प्लानिंग कमीशन का, स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन बने। उन्होंने क्या किए ये तो बोल रहा है ना। अच्छा, बात सिर्फ अभी इब्राहिम साहब की है, तो इब्राहिम साहब कितने मुसलमान लीडरों को दिए, कितने मुसलमान लीडरों को लाए आज तक? उनकी पैदाइश के बाद जो देवगौड़ा लिए, कांग्रेस के लोग, शर्म आना चाहिए, उन्होंने भी लिए। तो क्या मुसलमान के नाम से लिए? कितने मुसलमानों को लीडर बनाए, कितने मुसलमानों को हिंदुस्तान के बड़े पढ़े लिखे आलिम इलम बनाए, कितने बच्चों की शादी किए। और पहले सियासत में चाहिए तो अच्छे लोगों को लाना, कितने अच्छे लोगों को लाए? क्या इनकी जो नस्ल है, इनकी जो औलाद है, एक ही आदमी को चाहते हैं क्या जो देवगौड़ा इनको जेडीएस का प्रेसिडेंट बनाया, कुमारस्वामी इनको इसको प्रेसिडेंट बनाया? ये चाहते हैं कि मेरी औलाद कर्नाटका के 7 करोड़ लोगों में इन्हें की सही है, दूसरा आदमी नहीं। तो प्रेसिडेंटशिप मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए जब करते हैं, जब दिए हैं, खाली रिप्रेजेंट करने दिए हैं, 7 करोड़ आदमियों को भी करने और मुसलमान 2 करोड़ लोगों को करने, क्या उसमें एक ही मुसलमान को चुने क्या? एक ही आदमी उनका बेटा जो इतनी दूर जाके और इतनी दूर वहां पे गिड़गिड़ा के रो के, और वहां पे वहां के लोगों में, वहां की गर्मी में, वहां की सर्दी में इन्हों जो हवाले कर रहे हैं, वो बच्चा रहेगा क्या?
वो माहौल वहां का मौसम संभालेगा क्या? कैसे आया जाएगा? कौन देगा? कौन सा स्टेट उनकी गाड़ी को पैसा देगा वो बच्चे तो के? आप क्या करें, वहां के किसी लोकल एक मुसलमान को आइडेंटिफाई करके दे सकते थे। नहीं, वो उन्होंने देने का नहीं। मैं ये कह रहा हूं बिदर के लोग, उम्दाबाद के लोग इतने क्या है, आज भी इतने बेइल्म है क्या? इन्होंने आके इनको सीट देना है क्या? कांग्रेस वाले अभी पिछले 2 ट्रिप से कांग्रेस का कोई आदमी एमएलए, तो एमएलए क्या किया? क्या काम किया एमएलए अभी तक? कौन सा काम के ऊपर किया? क्या काम चाहिए? क्या होना चाहिए? क्यों ये जगह ऐसी है? कभी एक बार पूरे 4 या 8 5 या 5 10 या +4 14 साल के 3 ट्रिप में हुमनाबाद का नाम कभी असेंबली में उठा के, कोई इशू उठा के, कोई ऑफिसर को उधर पे पहुंचा के कुछ काम हुआ है क्या? कोई अपना इलम का, कोई चीज का, कोई दौलत का, और कोई हॉस्पिटल्स के, कोई हेल्थ केयर का, उनके फार्मर्स की कमाई का, उनको पानी के जरिए का, तमाम चीज करने का, ये जेडीएस का छोटा सा नन्हा सा बच्चा क्या काम करेगा? जो रोते हुए, जो जैसा बच्चे छोटा सा रेसिडेंशियल स्कूल को जाता है माँ से बिछड़ के, ऐसा रोते हुए जाता हुआ, लोगों को शर्म आना चाहिए, लोगों को दर्द होना चाहिए ऐसे बच्चे को माँ बाप से बिछड़ा के उधर पे लेके जाने के लिए। तो सिर्फ जवाब हुमनाबाद के लोगों को, बिदर के लोगों को ये चीज देख के उन्हें भी शर्माना चाहिए, क्योंकि उधर के गरीब आदमी आना है। गरीब चाहे दलित में हो चाहे मुसलमान में हो, दोनों में गरीब आदमी, गरीब घर से आना है। वहां पे सीएम इब्राहिम अपना झंडा देंगे, आपे खड़ेंगे, देवगौड़ा जाके उधर पे खड़ेंगे, कुमारस्वामी खड़ेगा या कांग्रेस खड़ेगा? कहां है, कहां है? ये लोग जब पैसा लेके जाएंगे कोर्स में, हजसों में लेके जाएंगे, तब इन्हों ही बैठेंगे। तो ये लोगों को एक नंबर बनेगा हुमनाबाद का, चाहे कांग्रेस का हो चाहे जेडीएस का हो। अब ऐसा होगा तो बेहतर है कि भाई उसका बीजेपी का भी झंडा चलेगा, ये लोग ऐसा करेंगे तो। क्योंकि कांग्रेस क्या किया बताया नहीं, ये बच्चा अभी तक क्या किया है ये नहीं बोलेगा। माँ से बाप से बच्चे को बिछड़ा के लेके जा रहे हैं तुम्हें। जो बच्चा शिवाजी नगर की चौक नहीं देखा, जो बच्चा अपने खास सगे गांव में, भद्रावती में, शिवमोगा के उधर जिस जगह पे उनकी दौलत है उधर पे सिक्योरिटी से बैठना नहीं चाहा, उधर पे उसको डालना, ये लोगों की गलत इंसाफ अपने हुमनाबाद के लोगों के ऊपर हो रहा है। कभी दिन समझो जीत गए, ये कैंडिडेट उधर पे जीत गए, उनकी फराइज क्या है? वो लोकल लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, फार्मर्स को, ये तमाम जानवरों को चाहिए ये मदद। ये मदद क्या करेंगे? ये पहले एजेंडा देना है। तो कांग्रेस वाला क्या किया करता तो ये तो ऐसा हुमनाबाद होता नहीं। जेडीएस वाला क्या करेगा? ये बच्चा क्या करेगा? अच्छा, उसको अपोज क्यों कर रहे हैं? ये बच्चे को अपोज क्यों कर रहे हैं? दूसरा चाहे कांग्रेस वाले रहो दूसरे रहो, इसमें दोनों की शर्त में ये लोगों की कुर्बानी दे रहे हैं क्या? कम से कम पानी, अपने दुम्बे को जबा कर रहे हैं तो पानी डालते हैं। पानी डालना तुम्हें हुमनाबाद के लोगों के ऊपर, पानी डाल के जुबा करना, जिंदा ऐसा उल्टा सुला के तुम्हें कुर्बानी दे रहे हैं वो लोगों को, आप लोगों की इसमें। तो क्या क्या दे दिया, क्या क्या चीज, कितना भी जेडीएस का जब मुकंडा है कि देवगौड़ा और कुमारस्वामी, ये पूछा क्या पहले जो प्रॉपर्टी जो अपने कौम के औकाफ की उठाया है, ये प्रॉपर्टी औकाफ को वापस दे दो। जेडीएस के पूछ के इनको मुकंडा बनाया क्या? और वह जितनी भी प्रॉपर्टी कितनी ले हैं, क्या मेरे पास है क्या, मैं लिया हूं क्या नहीं हूं? हर मुकंडा बोलना है कि भाई वो जेडीएस का हो चाहे कौन भी हो, इब्राहिम साहब के साथ, ना ही मैं वक्फ बोर्ड की औकाफी दौलत मैं नहीं लिया हूं, मेरे पास औकाफी दौलत नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एसएसएलसी फेल्ड हूं, मैं एसएसएलसी पास की फेल की हूं, मैं, मेरे पास जायदाद रहना जरूरी नहीं है, मेरे पास जायदाद कुछ भी नहीं है। ये अंडरटेकिंग देवगौड़ा और कुमारस्वामी लिए क्या सीएम इब्राहिम से? तो क्यों नहीं हुमनाबाद गरीबी एरिया में जिसको दर्द है, जिसका कैंसर के फोड़े का ट्रीट कर रहे हैं, वही लोग, वही घर वाले, वही उधर का ही डॉक्टर उधर ही उसका इलाज करे, ऐसा ही आदमी उधर के चुने आ जाए, तो ये मुसलमान के नाम से कौम को, मुसलमान भी बदनाम हो जाएंगे। देवगौड़ा तो सिर्फ बदनामी करने का काम कर रहे हैं इन्हों, अपनी फैमिली, पहले देवगौड़ा की फैमिली फिल कर लिए, अभी सीएम इब्राहिम की फैमिली फिल कर रहे हैं, तो मुसलमान यतीमा है क्या?
तो मुसलमान को जैसा चाहिए तो मैं दोनों फैमिली खरीद सकता। तुम्हारे घर में 14 कैंडिडेट, इनके घर में 4 कैंडिडेट, तो दूसरे है ही नहीं। बुरी बात क्या है सर, जब सीएम इब्राहिम भी अच्छे पोजीशन में थे, अभी उनके बेटे भी एज एमएलए कंटेस्ट कर रहे हैं, अगर एमएलए बन भी जाते हैं तो यहाँ पर बुरी बात क्या है, सोचने वाली बात क्या है? अच्छी पोजीशन में 40 साल 35 साल से रह के कितने मुसलमान को रिप्रेजेंट कर, कितने मुसलमान लीडरों को पार्लियामेंट में भी अपर हाउस लोअर हाउस में भेजे सीएम इब्राहिम। कितना काम, कितनी दौलत कमा के दिए, कितने इंस्टीट्यूशन बनाए, कितने इंस्टीट्यूशन औकाफी माल वापस लेके दिए। और उनके पास दौलत माल है क्या नहीं है, कहां का माल आ गया। तो ये बच्चे को लाने का मतलब पूरी कम्युनिटी मुसलमान को तौहीन नहीं, ये लोगों को आग में दोज़खी समझे क्या मुसलमानों को। दूसरा आदमी तो आपके साथ असेंबली में, आपके साथ मिनिस्ट्री में होने का लायक कर्नाटक में मुसलमान नहीं है क्या? कहां बने? आज से नहीं, 2000 थे तो मैंने 1997 से भी है, जेडीएस में थे, कांग्रेस में भी हैं। तो तुम अकेले आदमी को, अकेले सीएम इब्राहिम को कांग्रेस देना, कांग्रेस की बेवकूफी नहीं है क्या? कांग्रेस मुसलमानों को क्या करना चाहती है? अकेले आदमी को, जेडीएस भी वही किया। जेडीएस को मैच करने 14 आदमी का गौड़ा के फैमिली में, 4 आदमी इब्राहिम की फैमिली में, तो मुसलमानों का हाल क्या है? तुम्हें मुसलमानों को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सीएम इब्राहिम के बेटे फैज इब्राहिम जो है एमएलए कैंडिडेट के लिए फिट नहीं है, आपका कहना है? नहीं, वो तो अभी रोने वालों में है, बच्चे हैं, माँ बाप के पास रहने वाले हैं और इनकी खिदमत करने वाले हैं। अभी 20-25 साल जाना है, तो जो उम्र हो के 45, 50, 55, 60 साल के, 55 साल में भी जो काम करने आज है, ये लोगों को लाना है। कभी पूछा क्या हुमनाबाद से कोई आदमी है? कांग्रेस पूछा क्या? जेडीएस पूछा क्या? बीजेपी पूछा क्या? कोई नहीं पूछने वाला है। 20 से 50 करोड़ रुपए का पैसा जो रखेगा वो एमएलए को जा रहा है। तो जिम्मेदारी है पार्टियों की, उधर बिधर के हुमनाबाद का मुसलमान, दलित, क्रिश्चियन कौन भी हो, खुसूसन मुसलमान को लाना चाहिए उधर। लास्ट सवाल, जिस तरह से सीएम इब्राहिम ने रोकर दुआ मांगी है, क्या ये सचमुच कौम का दर्द है या दिखावा है? नहीं, दिखावा वो पता नहीं मेरे को। जो रोना एक ही जगह लाजमी है, अल्लाह के सामने, अपनी मौत के लिए, वो मौत खबर के लिए जो डर के अल्लाह के सामने रोना है। दूसरा रोना पूरा दिखावा है दुनिया में। अपनी औलाद भी मर गया, हमारे नबियों को भी बोला गया है, अपनी औलाद, अपने पुत्र नवासों के टाइम पे भी रोना मुमकिन नहीं बोला है अल्लाह ताला। तो हर रोना बहाना है, अल्लाह के सामने रोए नहीं, खबर को देख के रोए नहीं। कहां पे रोए? कोई चीज के लिए रोए, कोई एक चीज का तो बन के वो हाथ में बन लेके हमें वो चीज के लिए रोता हूं, मेरा हाथ पानी मेरे को जिंदगी का पूरा दोजख से निकाल देगा, वो रोना नहीं है। अल्लाह के सामने अल्लाह के नाम से रोना है। हुमनाबाद के पूरे लोगों को अल्लाह के खिलाफ जो रोना रह गया, रोने का बहाना बने, रोना किए, ये गलत है। रोना है तो सिर्फ अल्लाह के सामने है। जो बच्चा डरा हुआ है, अपने बेटे को भी डरा दिए, उनसे ज्यादा रोने वालों में बच्चा बेटा है अपना, तो इसलिए अल्लाह के सामने नहीं रोए। हुमनाबाद लोगों को डरा दिए हैं, वो लोगों को, गरीबों को, बेचारों को, बेचारे हैं वो, तो इनको अल्लाह सही रास्ता बताना, इनके रोने को, इनके डर को भी, इनके खौफ को भी अल्लाह उसकी हिफाजत करना, क्योंकि गलत तरीके पे, गलत जगह पे रो रहे हैं वो। सीएम इब्राहिम के लिए क्या मैसेज है आपका कि कैसे अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें? नहीं, कम्युनिटी देखो, कम्युनिटी को करने वाला अभी कौन भी करता भी है, मैं किसी के पास करने में मेरा क्या भी मुकाम नहीं है। मैसेज क्या है? नहीं, मुझे मैसेज है कि भाई सीएम इब्राहिम जैसी परिवार, जैसा बेटे को अपने तरफ से रोए, ऐसा मुसलमान जो माना है, हर मुसलमान का चैनल, हर मुसलमान के लोग अपने सर पे पल्लो डाल के खड़के सुनता है, तो आप ये कम खानदान को, ये कबीलों को, या औरतों को, ये मुसलमान मर्दों को, कितने आदमियों को एमएलए बनाए, कितने आदमी को अपना माल तकसीम करे, कितने जगह पे अपने सीट कॉलेजों में सीट फ्री दिए, हर महीने में 10 या 15 शादियों करे कि अपने शादी मोहल्लों में पैसा डाल के, ये सब भी करना मांगता हूं, क्योंकि मेरी सीएम इब्राहिम की एक ही उम्र है। हमें जब रोना है, जो खबर की काट, खबर की झड़ती को, खबर में जो नाक मारेगा हमना, वो चीज के लिए ये सब भी करना जरूरी है। यही मांगूंगा मैं इब्राहिम साहब से।